नालासोपारा में पुलिस के अत्याचार से कंटाल होकर एक बिल्डर ने पंखे से लटककर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मामला नालासोपारा पूर्व स्थित संयुक्त नगर का बताया जा रहा है, जहां पर मृतक बिल्डर जिसका नाम जयप्रकाश चौहान है, जिसने राजेश महाजन और श्याम शिंदे इन दोनों पुलिस के अत्याचार से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, ऐसा सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है कि मृतक जयप्रकाश चौहान ने इमारत निर्माण के लिए 33 लाख रुपए का कर्ज पुलिस विभाग में कार्यरत श्याम शिंदे तथा राजेश महाजन से लिया था। इस कर्जे के बदले राजेश महाजन और श्याम शिंदे ने बिल्डर से 4 फ्लैट रजिस्ट्रेशन कर लिया था। इस कर्जे को चुकाने का एक समय दिया गया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद राजेश महाजन, श्याम शिंदे और उनका दलाल लाला लाजपत पैसों के लिए बिल्डर जयप्रकाश चौहान को धमकी देने लगे। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि बिल्डर जयप्रकाश चौहान आत्महत्या के मामले में उनकी बेटी ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है और उनका कहना है कि मृतक जयप्रकाश ने 22 लाख रुपए ऑनलाइन तथा 10 लाख रुपए कैश चुका दिए हैं। उसके पश्चात भी उन्हें मानसिक त्रास एवं धमकियां दी जा रही है। साथ ही उस बिल्डिंग को छोड़ने की धमकी दी जा रही थी। मिली जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि मृतक बिल्डर की बेटी को पुलिस कर्मचारी श्याम शिंदे तथा राजेश महाजन की तरफ से लाला लाजपत के माध्यम से धमकियां मिल रही थी कि तेरे पिता हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, उन्हें बोल दो हमारे पैसे दे दे, नहीं तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। इस बात से परेशान होकर बिल्डर जयप्रकाश चौहान ने दोनों पुलिस के खिलाफ चिट्ठी लिखी और अपने बेटे के घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है। साथ ही मिले सुसाइड नोट के आधार पर आगे की जांच में जुट गई है। वसई लाइव न्यूज के लिए विशाल गुप्ता, नालासोपारा। महिला नामे गौरी जयप्रकाश चौहान इन्होंने पुलिस स्टेशन आके खबर दिया कि उनके पिताजी बिल्डर का काम करते थे और वो आज सवेरे नाश्ता करके घर से निकल गए थे और 2 बजे के करीब उसको श्याम शिंदे नाम के एक आदमी का फ़ोन आया था। उसने बोला कि तुम्हारे पिताजी फ़ोन नहीं उठा रहे और उन पे मैं कार्रवाई करूंगा। तो इस वजह से उन्होंने और इंक्वायरी करके उनको फ़ोन मिल लगा तो फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं। इसलिए उन्होंने अपने खुद के घर पे जाके देखा तो उनके पिताजी ने यानी जयप्रकाश चौहान इन्होंने हैंगिंग कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। उसके ऊपर उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके इसकी और चौकसी करने के हिसाब से एडीआर दाखिल किया। तो आचौड़े पुलिस थाने में एडीआर नंबर 60/2025 BNSS 194 इसके तहत दाखिल हुआ है। अकस्मात मृत्यु की इंक्वायरी हो रही है। पापा ने फरवरी में श्याम शिंदे और महाजन ये लोग से पैसे लिए थे, तो वो लोग प्रेशर कर रहे थे। 5 लाख रुपए उन्होंने फरवरी में दिए थे पापा को। तो अभी 1 महीना पहले उन्होंने 30 लाख रुपए दिए, पापा ने स्लैब डाला। अब 15 दिन से वो पापा को बोल रहे हैं कि तुम ये बिल्डिंग छोड़ दो, अब बिल्डिंग हमारी है। तो पापा मेरे बोल रहे हैं कि मैं जो 10 साल से बिल्डिंग जो लेके बैठा हूँ वो बिल्डिंग का मैं कर्जा कहाँ से चुकाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि जो श्याम शिंदे पुलिस वाला है वो पापा को इतना टॉर्चर कर रहा है कि मैं तेरे को झूठे केस में अंदर डाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा, तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, अब तू ये बिल्डिंग छोड़ दे। तो पापा को रात रात को उठाने आ रहे हैं। पापा डर डर के रह रहे हैं। पापा घर पे भी नहीं आ रहे थे 10 दिन से। वो छुप छुप के घूम रहे हैं कि पुलिस वाला उठा ना ले। और रात को कोई लाला आया था, दलाल होगा कोई, वो 1 घंटा आके पापा को गाली गलौज गेट के बाहर बोलते हैं कि तू दूसरे को बिल्डिंग दे रहा है, तू अब हम देख तेरे को बताते। और आज सुबह मुझे श्याम शिंदे का कॉल आया, बोलते हैं कि तुम्हारे पापा को बोलो किधर है। तो मैंने बोला अंकल मुझे नहीं पता पापा किधर है। फिर उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया कि तुम्हारे पापा को बोलो श्याम शिंदे से कॉल करें, क्राइम ब्रांच से मैं श्याम शिंदे बोल रहा हूँ। तो मैं वो देखने के लिए पापा को आई थी यहाँ पे। तो उन्होंने कितने बजे सुसाइड किया और क्या कैसे किया सुसाइड? मुझे नहीं पता। 1-1:15 बजे वो 1:14 पे वो पुलिस वाले का कॉल आया। तो वो पापा को बोलने के लिए मैं कॉल की मम्मी के फोन से, तो पापा ने फोन नहीं उठाया। तो पुलिस वाले ने फिर मुझे दोबारा कॉल किया श्याम शिंदे ने। तो मैंने बोला अंकल पापा फोन नहीं उठा रहे,
पता नहीं पापा कहाँ है। तो वो बोला तुम्हारे पापा को बोलो जल्दी, इधर छक्के लोग आए, तुम्हारे पापा के नाम से कंप्लेन है, उसको बोलो, नहीं तो बहुत मैं देखो क्या करता हूँ, ऐसा भड़क रहा था वो। कल रात को लाला आया, वो लाला भी पापा को बहुत परेशान कर रहा था। और कौन है वो, विरार में महाजन कोई दलाल है, वो 15 दिन से पापा को बहुत परेशान कर रहा है, बहुत टॉर्चर किए है। महाजन जो ये पुलिस वाला है कि कोई है नहीं? अब मुझे नहीं पता, इन्वेस्टर ही हैं। तो ये लोग 35 लाख रुपए देके, और 10 साल से जो पापा बिल्डिंग बना रहे हैं, वो 35 लाख देके पूरा पापा का बिल्डिंग हड़प ले रहे हैं। पापा ने जो सुसाइड नोट डाला है उसमें क्या लिखा है कि कैसे आरोप किया है? वो श्याम सिंधे का ही नाम लिखे हैं पापा के। श्याम सिंधे बहुत परेशान कर रहा था पापा को। और लाला रात को, मैंने तो लाला को देखा, बाकी तो मुझे नहीं पता। अभी क्या आप मांग करते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। ये श्याम सिंधे कौन है, मैं तो किसी को नहीं। और श्याम सिंधे मुझे क्यों कॉल कर रहा था? श्याम सिंधे के पास मेरा नंबर कहाँ से आया? मैं थोड़ी बिजनेस वूमेन हूँ, मैं तो घर में खाना बना रही थी। तो वो सोचो वो किस लेवल तक पापा को परेशान कर रहे होगा वो आदमी, कि वो मेरा नंबर, मैं तो शादीशुदा लड़की हूँ, तो वो मेरा नंबर कहाँ से निकाल के मुझे कॉल कर रहा है। तो कितना वो टॉर्चर कर रहा होगा पापा को। बोल रहे हैं कि तुमको यहाँ से भगा देंगे और तू बिल्डिंग छोड़ दे। पापा बोले कि बिल्डिंग आप लोग बनाओ, इसीलिए तो हमने आपको बिल्डिंग दी है ना, पर जो मेरा कर्जा है वो कर्जा तो मुझे चुकाने दो। नहीं तू निकल जा बिल्डिंग से, अब हम बनाएंगे, अब बना लो, मर गए।